नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज के लाइव और ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे संधि टॉपिक के ऊपर और संधि में स्वर संधि चल रही है। और स्वर संधि के भेद कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि के होते हैं, एक तो दीर्घ स्वर संधि होती है, एक गुण है, एक वृद्धि स्वर संधि होता है और एक यण और एक अयादी। कौन सा होता है? अयादी स्वर संधि होती। जो दीर्घ स्वर संधि है, क्या ये पढ़ा दी मैंने आपको? नहीं पढ़ाई? गुण नहीं पढ़ाई? वृद्धि, यण और अयादी हो गया ना? ठीक है, तो आज हम दीर्घ पढ़ ले या गुण पढ़ ले, कोई सी पढ़ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं गुण से। किससे शुरुआत करते हैं? गुण से शुरुआत करते हैं। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लो, गुण स्वर संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। देख लिया? अब देखो, गुण स्वर संधि की पहचान क्या है, इसके नियम क्या है, वो पता होना चाहिए। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जिसमें ए की मात्रा होती हो, जिसमें ओ की मात्रा आती हो और जिसमें र का डंडा ऊपर की तरफ आता हो, वहाँ पे गुण संधि होती। आप तो ये याद कर लो, इसमें ए ओ री का डंडा, यही गुण संधि है। ये शॉर्टकट तरीका होता है, लेकिन मैं हमेशा शॉर्टकट नहीं चलता हूँ। तो इसका पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि प्लस के पहले अ या आ स्वर हो और प्लस के बाद में यदि ई ऑब्लिक ई स्वर हो तो इन सब का मिलकर क्या हो जाता है? ए। और ए की मात्रा कैसी होती है? ये वाली। दूसरा नियम यह है इसका कि प्लस के पहले अ या आ हो और बाद में उ या उ हो तो ओ हो जाता है। इन सब का मिलके क्या हो जाता है? ओ। और ओ की मात्रा होती है ये वाली। तीसरा नियम इसका यह है कि अ या आ के बाद में यदि री होता है तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर। और इसमें र कैसा होता है? हलंत वाला होता है, जो आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। ठीक है ना? तो जैसे एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको इसका। रमा धन ईश। रमा धन ईश। अब बताओ, मैं कौन सा स्वर आ रहा है? आ रहा है। तो मैं कैसा बच जाएगा? हलंत वाला। बाद में क्या आ रहा है? ई और श। ये आ रहा है। ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ए बनेंगे। और ए की मात्रा ऐसी होती है सिंगल वाली। जोड़ेंगे जब र मैं ए की मात्रा जोड़ी तो मैं और श। कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें? पहला नियम काम कर रहा है। ठीक है। महा धन उदय। महाधन उदय। है में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? आ। और है कैसा बच जाएगा? हलंत वाला। बाद में क्या आ रहा है? उदय। अगर इन दोनों का मिलके बात करें कि इन दोनों का मिला के क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। जोड़ते हैं। मैं है मैं ओ की मात्रा जोड़ी तो हो, पीछे क्या बचा? दय। महोदय शब्द बन गया। दूसरा नियम काम कर रहा है इसमें। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम अपना यह है कि अ आ के बाद में री हो तो अर हो जाता है। जैसे महाधन ऋषि,
महाधन ऋषि। तो बताओ है में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? आ। तो है कैसा बच जाएगा? हलंत वाला, और बाद में क्या है? री और टी। इन दोनों का मिलके क्या बनेगा? अर बनेगा। और रे कैसा होगा? हलंत वाला होगा। अर कैसा होगा? हलंत वाला होगा। जैसे म है मैं है हलंत वाला, इसमें ए जुड़ गया तो है पूरा हो जाएगा। रे कैसा बचा? हलंत वाला, बाद में क्या बचा? ही। री तो यूज ले लिया ना हमने, तो अब जोड़ेंगे तो मह आधा रहस्य के ऊपर चल जाएगा, महर्षि शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महर्षि। तो महर्षि। अब देखो मैंने 3 आपको उदाहरण दिए, तो इसमें री का डंडा आया। इससे पहले ये उदाहरण दिया तो इसमें ओ की मात्रा आई है, और इसमें ए की मात्रा आई है। आई ना ए की मात्रा? स्टार्टिंग मैंने यही तो बताया था आपको कि इसमें ए, ओ और री की मात्रा है। लिखो नियम नंबर पहला, ऑब्लिक आ स्वर के बाद, स्वर के बाद यदि ई ऑब्लिक ई स्वर आते हैं तो इन सभी का मिलकर, इन सभी का मिलकर ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ए हो जाता है। ठीक है, आप एक काम करें, इसको शॉर्ट में लिख लें यहां तक। शॉर्ट में लिख लिया, ए ओब्लिक आ प्लस ई ओब्लिक ई बराबर ए। अगर इस पहला नियम का अगर हम फैलावा रूप लिखें तो फैलावा रूप क्या बनेगा? ए के बाद में अगर ई आता है तो भी क्या बनेगा? ए। और अगर इस ए के बाद में बड़ा ई आता है तो भी क्या बनेगा? ए। और प्लस के पहले आ हो और प्लस के बाद में छोटा ई है तो भी क्या बनेगा? ए। और प्लस के पहले आ है और बाद में बड़ा ई है तो भी क्या बनेगा? ए। प्रत्येक कंडीशन में बनेगा क्या? ए बनेगा। इस फैले हुए रूप को भी लिख सकते हो चाहो तो आप, अगर नियम को वास्तव में सीखना चाहते हो। अब आप एक काम करें, इसका उदाहरण लिख ले। कौन सा वाला उदाहरण बनेगा इसका? रमाधन ईश, ये वाला कैसे बना तो देख लो आप। रमाधन ईश, रमेश शब्द बन जाएगा। लिख लिया? अब लिखो नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, ए ओब्लिक आ स्वरों के बाद में यदि, स्वरों के बाद में यदि ई, सॉरी, ऊ ऑब्लिक ऊ स्वर आते हैं, ऊ ऑब्लिक ऊ स्वर आते हैं तो इन सब का मिलकर, इन सब का मिलकर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। लिख लिया?
इसी को ही आप शॉर्ट में लिख लें। आज बाकी बच्चे नहीं आए? आए थे गए? काजल नहीं आई आज? सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए? आप क्या आए? कितने आए? फिर भी ठीक है। देखो ये जो पेपर है ना, इसका लेवल थोड़ा ऊपर है, लेकिन मैं जानबूझ के वही लेवल दे रहा हूँ ताकि अच्छा रहे। वो करंट होती है, वो हाल ही में करंट है वो, हाल ही में चलो लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? इसको शॉर्ट में बना लिया क्या आपने? शॉर्ट में लिख लिया था क्या? नहीं, ये लिख लिया ना यहाँ तक तो। अब एक काम करें, आप इसका फैला हुआ रूप लिखें। क्या बनेगा? अ के बाद में अगर ऊ आता है तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। और प्लस के पहले अ हो और बाद में बड़ा ऊ हो तो भी क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। और प्लस के पहले आ है और बाद में ऊ है तो भी क्या बनेगा? ओ। और प्लस के पहले आ हो और बाद में बड़ा ऊ है तो भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। हर कंडीशन में बनेगा क्या? ओ। ठीक है, सब लिखे हुए हैं उदाहरण। ये उदाहरण लिख लो इसका। महाधन उदय, महोदय शब्द बना है। क्या बना है? महोदय शब्द बना है। नियम नंबर तीसरा लिखो। अ ओब्लिक आ स्वरों के बाद में यदि री स्वर आता है, अ ओब्लिक आ स्वरों के बाद में यदि री स्वर आता है, री स्वर आता है, री स्वर आता है तो इन सभी का मिलकर अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर। और रै के नीचे हलंत आएगा, ध्यान रखना। क्या आएगा? हलंत आएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है, सबको पता है गुण संधि में ए ओ और अर बनता है, लेकिन रै कैसा बनता है? हलंत वाला। इसको बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण लिख लो, महर्षि वाला। पहला और रूप नहीं बनेगा इसका। महाधन ऋषि, महर्षि शब्द बनेगा। और महर्षि शब्द कैसे बना वो आप देख लीजिए। लिख लिया? अब देखिएगा, महर्षि शब्द हो गया ना। अब मैंने आपको 3 नियम लिखा दिए, तीनों के उदाहरण लिखा दिए, नियम अच्छी तरह समझा दिए। अब क्या, मैं उदाहरण लिख देता हूं, आपको उनको हल करना है। ठीक है? अगर आप हल कर लेते हैं तो समझूंगा, समझ में आ गया। लोक धन ईश, जलधर
जल धन उर्मी, समुद्र धन उर्मी। ये है ना, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, शायद वीडियो का एग्जाम हुआ था कोई, उसमें सवाल पूछा गया था, समुद्र धन उर्मी। और इसी प्रकार सागर प्लस उर्मी हो जाता है, सागर प्लस उर्मी। और इसी प्रकार गंगा प्लस उर्मी शब्द हो जाता है। और यमुना धन उर्मी हो जाता है। इसी प्रकार प्रेम धन उर्मी हो जाता है। इसी प्रकार राका धन ईश, राका धन ईश हो जाता है। आगे बढ़ूं, लिख लिए? कण धन ऋषि हो जाता है। सप्त धन ऋषि शब्द हो जाता है। वर्षा धन ऋतु शब्द हो जाता है। शीत धन ऋतु हो जाता है। ग्रीष्म धन ऋतु हो जाता है। लंका धन ईश हो जाता है। द्वारका धन ईश हो जाता है। लिख लिया यहां तक सभी ने? जल्दी लिखो पहले। इसी प्रकार ईतर धन ईतर हो जाता है। इसी प्रकार विवाह धन ईतर हो जाता है। इसी प्रकार विवाह धन उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार साहित्य धन इतर शब्द बन जाता है। और साहित्य धन उत्तर शब्द बन जाता है। इसी प्रकार प्रश्न धन उत्तर शब्द बन जाता है। इसी प्रकार उत्तर धन उत्तर शब्द बन जाता है। बनाओ। लिख लिया यहां तक? इसी प्रकार लोक धन ईश, लोक धन उत्तर, महाधन ईश, महाधन उत्तर। महाधन उत्सव, ग्राम धन स्थान, ग्राम धन उत्सव। लिख लिया? इसी प्रकार
निकलिए। राजा प्लस इंद्र हो जाता है, राजा प्लस इंद्र हो जाता है। महा धन इंद्र शब्द बन जाता है और अन्य धन इतर बन जाता है। इसी प्रकार नारद धन ऋषि शब्द बन जाता है। इसी प्रकार गज प्लस इंद्र हो जाता है, गज प्लस इंद्र हो जाता है। इसी प्रकार ब्रज धन इंद्र हो जाता है। चारु धन ईक्षण, चारु धन ईक्षण हो जाता है। चारु धन शिक्षक शब्द हो जाता है। लिख लिया। शब्द धन इतर शब्द हो जाता है। ज्ञान प्लस इंद्रिय, ज्ञान प्लस इंद्रिय। मृग धन इंद्र, मृग धन इंद्र। गुड़ाका धन ईश, अर्जुन का पर्यायवाची है। गुड़ाका धन ईश। शिक्षण प्लस इतर, शिक्षण धन इतर। न धन इति, इंपॉर्टेंट कर लेना, कई बार पूछा गया नेति शब्द। मत्स्य, मत्स्य धन इंद्र, मत्स्य धन इंद्र। खग धन ईश, खग धन ईश। उप धन चा, अप धन चा। परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर। लिख लिया। वेद धन उक्ति, सूर्य धन उष्मा, सूर्य धन ऊर्जा, समास प्लस उक्ति, समास धन उक्ति।
रोजगार धन उन्मुख, रोजगार धन उन्मुख, वेद धन उक्ति। लिख लिया। यथा धन उचित, यथा धन उचित। और ये शब्द कई बार पूछा गया है। अतिशय, अतिशय का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर। उक्ति मतलब कहना। अतिशय धन उक्ति। पश्चिम प्लस उत्तर, पश्चिम प्लस उत्तर। पूर्व धन उक्त, पूर्व धन उक्त। देख लिया। प्रेम प्लस उत्पादक, प्रेम प्लस उत्पादक। प्राप्त प्लस उदक, प्राप्त प्लस उदक। हैं? बहुत हो गए। लोक धन उक्ति, लोक धन उक्ति। भाग्य धन उदय। कैसे? तो भाग्य का उदय हो। भाग्य धन उदय। बाल, बालक मतलब बाल धन उचित, बाल धन उचित। नर धन उत्तम, पुरुष धन उत्तम, पुरुष धन उत्तम। अंत्य धन उदय, अंत्य धन उदय। भय प्लस उत्पादक, भय प्लस उत्पादन या उत्पादक। लंबा धन उदर, गण धन ईश। सह धन उदर, सह प्लस उद्देश्य, सह धन उदाहरण। बनाओ। हर्ष धन उल्लास, हर्ष धन उल्लास। होता है। बनाओ। महाधन ऋण, ये बनाओ पहले। देखो उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, नियम 3 ही है।
तो नियम याद करना ठीक है, उदाहरण याद करना ठीक है? नियम याद करना ठीक है ना, तो नियम ही याद करा करो। देखो, भरत धन ऋषि, भरत धन ऋषि, अदम धन ऋण, अदम धन ऋण। और उत्तम प्लस ऋण लिखा दिया क्या? उत्तम धन ऋण, उत्तम धन ऋण, उत्तम धन ऋण। हेमंत धन ऋतु, हेमंत धन ऋतु। देव धन ऋषि, देव धन ऋषि। करो हल इनको। बढ़ाते रहो। नील धन उत्पल, बनाओ जल्दी बनाओ।
चलो इसका बताओ, रा का धन इसका, और तो कोई नहीं बचा इधर। रा का धन इसका राकेश बनेगा, क्या बनेगा? राकेश। लोक धन इसका, बोलो, लोकेश। आप बोलते रहो, फिर बना लेना आप घर पे आराम से, है ना, क्योंकि इतने तो बनेंगे भी नहीं आपसे अभी, केवल बोल दो। जल धन उर्मी का क्या बनेगा? जल उर्मी। अगर कोई सा भी किसी भी तीनों के अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप मुझे बता देना, उसका पोस्टमार्टम करके बता दो। हैं? अभी बताता हूँ, अभी यहाँ तो चलने दो पहले। जल प्लस उर्मी का क्या हो जाएगा? जलोर्मी शब्द बन जाएगा। समुद्र धन उर्मी का समुद्रोर्मी शब्द बन जाएगा। समुद्रोर्मी शब्द बनेगा। टाइप का बनाया। सागर प्लस उर्मी का सागरोर्मी, और गंगा प्लस उर्मी का गंगोर्मी, और यमुना धन उर्मी का गंगोर्मी, और प्रेम धन उर्मी का प्रेमोर्मी। उर्मी का मतलब होता है लहर। प्रेम रूपी जो लहरें चलती उसको क्या बोलते हैं? प्रेमोर्मी। कणुधन ऋषि का बन गया, इसका बना के बताऊं? चलो यहां बना के बता देता हूं अलग से, है नहीं। देखो, कणु धन ऋषि, ठीक है। अब वह में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? ए छुपा हुआ है, तो वह कैसा बच जाएगा? हलंत वाला। और बाद में क्या आ रहा है? री। ये क्या है मामला? ऋषि है। क्या करे, लाने को तो सही लाया था, सेम कंपनी दोनों की, पैसे भी सेम लगे, पर हो सकता आगे से दिक्कत आ रही हो। आज वापस मैसेज डालते हैं उसको। तो बताओ इन दोनों का क्या बनेगा? हर बनेगा। रह कैसा? जोड़ो। का आदरण है तो वैसा का वैसा ही था, और वह आधा है तो इसमें अ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वह पूरा हो जाएगा। फिर बचा रह, फिर बचा सी, क्या शब्द बन जाएगा? कन्वर्सी शब्द बन जाएगा। जैसे महर्षि बनाता ना, वैसे कन्वर्सी शब्द बन जाएगा। सप्तर्षि बन जाएगा। अभी बताते हैं। वर्षाधन ऋतु, अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्षा धन ऋतु, ठीक है, ये लिखा है। अब देखो, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो वह आधा स वर्षा ऋतु हो जाता है। जब ऐसी दिक्कत आती है तो उसको प्रॉपर सेट कर लिया करो। अब देखो, स में कौन सा स्वर छुपा हुआ बताओ? आ। और बाद में क्या आ रहा है? री। दोनों मिलके क्या बनेंगे? अर बनेंगे। क्या बनेंगे? अर। अब देखो, जोड़ने की कोशिश करते हैं। वह तो वैसा का वैसा ही है। रह कैसा? आधा। श कैसा है? आधा। आधा स में अ जुड़ेगा तो स कैसा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। रह कैसा है? आधा। और तू कैसा है? पूरा ही है तो अपने आप में। जब इसको जोड़ेंगे हम तो वह आधा रह स के ऊपर चल जाएगा, और ये तू है, और इससे पहले आधा रहे तो ये भी इसके ऊपर चल जाएगा। वर्षर तू शब्द बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? वर्षर तू शब्द हो जाएगा। शीत धन ऋतु का शीतर तू शब्द हो जाएगा। ग्रीष्म धन ऋतु का ग्रीष्म ऋतु शब्द हो जाएगा। लंका धनीश का लंकेश। द्वारका धनीश का द्वारकेश। द्वारिका नहीं होता, द्वारका शब्द होता है। क्या होता है? द्वारका। और द्वारका में ईश जुड़ेगा तो द्वारकेश। इतर धन इतर का इतर धन इतर। नहीं आया? इतरे तरह इसमें तो क्या है? देखो, इतर धन इतर। तो बताओ र में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? र कैसे बचेगा? आधा।
और बाद में ई आ रहा है और तर तो छोड़ दिया, दोनों का मिलके क्या बनेगा बोलो? ए। जोड़ते हैं, ई त र में ये जोड़ा तो रे, और बाद में क्या बचा? त र। शब्द क्या बन जाएगा? इतरेतर। बन गया ना इतरेतर? इसका विवाहेतर हो जाएगा, इसका विवाहोत्तर हो जाएगा, इसका साहित्येतर, इसका साहित्योत्तर, इसका प्रश्नोत्तर, इसका उत्तरोत्तर। का लोकधन, इसका क्या होगा? लोकेश। लोकधन इतर का लोकेतर। अब ध्यान देना, जब भी आप लोकेतर शब्द लिखे ना तो इसमें तर डबल नहीं है, सिंगल ही है। लोकेतर शब्द होता है, लोकेतर नहीं होता, तर डबल नहीं आएगा, ध्यान रखना। हाँ, लोक में इतर शब्द जोड़ा आपने तो दूसरा तय कहां से लेके आ गए आप? महाधनीश का महेश, महाधनीश्वर का महाधन उत्सव का महोत्सव, ग्रामधन उत्तान का ग्रामोत्तान, और ग्रामधन उत्सव का ग्रामोत्सव। ठीक है। राजा प्लस इंद्र का राजेंद्र, महा प्लस इंद्र का महेंद्र, अन्य धन इतर का अन्यतर, नारद धन ऋषि का नारद ऋषि, गज धन इंद्र का गजेंद्र, ब्रज धन इंद्र का सर्वधन ईक्षण का सर्वेक्षण, और सर्वधन ईक्षक का सर्वेक्षक, शब्द धन इतर का शब्देतर। अब ध्यान देना, जैसे हम शब्देतर शब्द लिखते हैं ना तो इस प्रकार से लिखना है इसको, शब्देतर शब्द बनेगा, डबल तय नहीं लिखना है। हाँ, ज्ञान प्लस इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, मृग धन इंद्र मृगेंद्र, गुड़ा का धन ईश गुड़ाकेश। नहीं हुआ गुड़ाकेश? करके बताऊं? गुड़ा का धन ईश। देखो इधर क्या छुपा हुआ है? आ। क्या कैसा बच गया? हलंत वाला। बाद में क्या आ रहा है? ई। दोनों मिलके क्या हो जाएगा? ए। जोड़ो, गु डा, क्या में एक की मात्रा जोड़ी तो के, पीछे क्या बचा? स, गुड़ाकेश। शिक्षण धन इतर का शिक्षणेतर, न धन इति का न धन इति का नेति। क्या बना इसका? नहीं नहीं नहीं, न धन इति। ध्यान देना, न में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? अ। बाद में क्या आ रहा है? ई। न कैसा बचेगा? अलंत वाला। और इन दोनों का मिलके क्या होगा बोलो? ए। न में एक की मात्रा जोड़ी तो ने, और पीछे क्या बचा? छोटा ती, नेति शब्द हो जाएगा। मत्स्य धन इंद्र मत्स्येंद्र, खगधनीश उपधनिक्षा उपेक्षा, अपधनिक्षा अपेक्षा, परम धन ईश्वर, वेद धन उक्ति, सूर्य धन उष्मा, सूर्य धन ऊर्जा, सूर्योर्जा, प्रेम धन उत्पादक प्रेमोत्पादक, समास धन उक्ति समासोक्ति, सेकंड नेम काम कर रहा है। रोजगार धन उन्मुख रोजगारोन्मुख, वेद धन उक्ति वेदोक्ति, और यथा धन उचित यथोचित, और अतिशय धन उक्ति अतिशयोक्ति। ध्यान देना, अतिशयोक्ति शब्द होता है, अतिशयोक्ति शब्द होता है। हम सामान्यतः क्या लिखते हैं? अतिशयोक्ति लिखते हैं, जो कि गलत है। ये संधि में भी पूछा जाता है और शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है, और किसी पूरा स आएगा। अतिशय धन उक्ति गुण संधि का उदाहरण है। और दूसरी बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक टॉपिक होता है हिंदी में, उसमें भी इसमें से सवाल बना है। किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अतिशयोक्ति होगा।
पश्चिम धन उत्तर, पश्चिमोत्तर, पूर्व धन उक्त, पूर्वोक्त, प्राप्त धन उदक, प्राप्तोदक, लोक धन उक्ति, भाग्य धन उदय, बाल धन उचित, नर धन उत्तम, पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम। इसी प्रकार अंत्य धन उदय, अंत्योदय, प्राण धन उत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग और भय धन उत्पादन। ओके। अधम धन ऋण, करके बताऊं? करके बताऊं क्या? अधम धन ऋण। देखो मैं कौन सा स्वर छुपा हुआ है? छुपा हुआ है, तो मैं कैसा बचेगा? बाद में क्या आ रहा है? री आ रहा है। दोनों का मिला के क्या बनाएंगे? अर बनाएंगे। र कैसा होगा? हलंत वाला। ध्यान देना। तो वैसा का वैसा ही। मैं आधा है, आधा मैं अ जुड़ा तो आधा र बचा और न तो जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? अधमरण। अधमरण बन जाएगा। आगे बोलो। लंबा धन उदर, गण धनीश, सह धन उदर, सह धन उद्देश्य है। स्वदेश से ये बनेगा सह प्लस उदाहरण का, नहीं सोदाहरण। हर्ष धन उल्लास का, हर्षोल्लास। महाधन ऋण का, बताओ। महाधन ऋण। बताओ है में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? है कैसा बचेगा? हलंत वाला। बाद में क्या आ रहा है? री और न। दोनों का मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। और जोड़ेंगे जब देखो मैं है कैसा? हलंत वाला, इसमें अ जुड़ा तो है पूरा हो जाएगा और र आधार बाद में न। तो इसको जब लिखेंगे तो महरण हो गया। ओके। भरत धन ऋषि, भरत धन ऋषि, भरत ऋषि शब्द हो जाएगा। उत्तम धन ऋण, उत्मरण शब्द हो जाएगा। हेमंत धन ऋतु, हेमंत ऋतु हो जाएगा। और देवधन ऋषि, देवर्षि शब्द हो जाएगा। कथा धन उपकथन, कथोपकथन क्या हो जाएगा? लिखा कि नहीं लिखा? कथोपकथन। प्रधन उत्साह, ये लास्ट में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा? आप लिखने में लगे होंगे, लिख लो जल्दी, लिख लो इसको भी। कथा धन उपकथन, कथोपकथन, प्रधन उत्साह, प्रोत्साहक। क्या कथोपकथन हो जाएगा? कथोपकथन। इसका दीप धन उत्सव का दीपोत्सव हो जाएगा। इसका सर्वधन उपरी का सर्वो परी। परधन उज्ज्वल का प्रो, आधा ज फिर ज वल, प्रोज्वल। पदन उन्नति, पदोन्नति क्या हो जाएगा? पदोन्नति शब्द हो जाएगा। गंगा प्लस उदक, गंगोदक। हित धन उपदेश, लिखा नहीं? लिखो तो। हितोपदेश। और नील धन उत्पल क्या होगा? नीलोत्पल। नील मतलब नीला और उत्पल मतलब कमल। जो नीला कमल होता है उसको क्या बोलते हैं? नीलोत्पल शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलोत्पल। नीला है जो उत्पल, कर्मधारय समास। नीलोत्पल शब्द में ध्यान रखना, समास और संधि दोनों है। समास कौन सा है? कर्मधारय। संधि कौन सी है? गुण संधि। नील धन उत्पल, नीलोत्पल। ठीक है। उधर वापिस बताऊं क्या? उधर वाला नहीं लिखा हो तो
ये देख लो, इनको उतार लो एक बार, ठीक है। और आज का समय तो हो गया, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। और किसी भी प्रकार की गुण संधि में कोई दिक्कत आए घर पे बता देना, कल सोल्व करवा देंगे ना।